लोगों ने भड़का दिया, क्योंकि उस समय मेरी भी ग्रोथ नई नई हो रही थी। लोगों को लगा इन्हें फंसा देते हैं, या तो ये खत्म हो जाएंगे या फिर क्या होगा, पैसा ऐसा ले लेंगे इनसे सर, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, बाई नेम FIR लिखाई गई कि मेरी लड़की को भगाने में सत्यम सर का हाथ है, कि भैया जिसकी जेब में थोड़े रुपए जाते हैं फिर वो सर पे आ जाता है। लेकिन पहले उसकी वे ऑफ टॉकिंग क्या थी पता? क्यों खोल के बैठे हुआ गली में दुकान, ऐसी टॉकिंग थी उसकी, बंद करा देंगे सब। तो हमने बच्चों से एक बात कही थी कि भाई कोचिंग लोग बंद करा सकते हैं, लेकिन हमें मास्टर बनने से नहीं रोक सकते हैं। कई लोग हमसे पूछा सर जी टीचर बनना चाहते हैं, तो हमने बच्चों से एक बात कही थी, कोचिंग आदमी बंद करा सकता है, लेकिन हमें मास्टर बनने से, पढ़ाने से नहीं रोक सकता। भैया अगर हमें पढ़ाना ही होगा, हम सड़क पे बोर्ड टांगे वहां पढ़ाना शुरू कर देंगे। अरे उसके लिए कोई कमरे की जरूरत थोड़ी है, कोई डिग्री की जरूरत थोड़ी है मास्टर बनने के लिए यार। जहां बोर्ड लगाएंगे वहां शुरू हो जाएंगे, बोर्ड नहीं भी होगा ऐसे ही शुरू हो जाएंगे, भाई क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, हमें फॉलो करना है। फिर आपके रास्ते में एक आदमी आए, चाहे 1000 आदमी आए, 50 लोग आगे तुम्हें समझाएं कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है, ये बेकार है, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे चल, काहे की बेइज्जती हो जाएगी? मेरा पैशन है, हम मजा आ रहा है, बेइज्जती काहे की? भाई बेइज्जती तो तब होगी ना जब कोई हमें जज करेगा, और जज कर रहा तुम जज करते रहो बैठ के, हम देख ही नहीं रहे भाई तुम हमें जज कर रहे हो, जज करते रहो। हमें मजा आ रहा है, हमें खुद में मजा आ रहा, बात खत्म हो गई। हमें अच्छा लग रहा है कि हम ये स्वेटर पहनेंगे तो हमें अच्छा लग रहा है, बात खत्म हो गई। तुम्हें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तुम हो कौन भाई? तुम कौन हो जो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो? मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, हम उसे अपनी तरीके से जिएंगे, बात खत्म हो गई। ये जिस दिन आपने अप्रोच बना ली ना, अपने मम्मी पापा उन्हें समझाओ, आपकी फैमिली आपकी ताकत होनी चाहिए, और बाकी पूरी दुनिया जाए भाड़ में, भाई कोई फर्क नहीं पड़ने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के खत्म होते होते आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी जिंदगी में। एक बच्चे ने कमेंट किया, थैंक यू सर फॉर दिस वीडियो। मुझे और मेरे कई दोस्तों को लगता है अगर हम YouTube पे अपना चेहरा दिखाएंगे तो हमारे सगे संबंधी, हमारे आस पड़ोस के लोग हमारा मजाक बनाएंगे। सर प्लीज अगले वीडियो में इस पॉइंट पर चर्चा जरूर कीजिए। वो एक बड़ा पुरानी कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब यहां पर खाली कहावत कह के नहीं टालेंगे, हम आपको कुछ रियल जिंदगी के एक्सपीरियंस बताएंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे मेरे भाई। सगे संबंधी जिन्हें आप समझ रहे हो, एक्चुअल में आप एक भ्रम में जी रहे हो, एक इल्यूजन में हो, उससे बाहर आ जाओ। सगे संबंधी आपके हम बताते हैं कौन है, आपके मम्मी पापा, अगर कोई भाई बहन है तो वो आपकी फैमिली है। बाकी कोई क्या कहेगा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। पहली बात, जैसे मेरे साथ जिंदगी में कुछ घटनाएं घटी, ध्यान से समझना इस पूरी वीडियो को, और ये सब रियल है ताकि जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचे। देखो भाई, जब हमने 10th पास किया, ठीक है, मेरे जमाने में आजकल GTI की इतनी भैया औकात नहीं है, सरल भाषा में हम कह रहे हैं उतनी इज्जत नहीं होती है, लेकिन मेरे टाइम पे GTI नया नया था। उस समय वो बहुत जलवा था, हर आदमी कह रहा था GTI करो GTI करो GTI करो। तो 10th के बाद हमने 2 फॉर्म डाले थे हमारे सर जी के कहने पे, एक GTI का और एक ITI का। GTI में भी हमें एक ठीक ठाक कॉलेज मिल गया था, और ITI में तो मेरे भाई ये हमने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, हमें बहुत अच्छे से नहीं आता, लेकिन शायद 500 में से, उस समय इंट्रेंस हुआ करता था, तो 500 में से 444 446 कुछ इस तरीके के नंबर आए थे, बहुत अच्छी, और 1000 के अंदर रैंक आई थी मेरे भाई। अगर वो कहीं स्क्रीनशॉट वगैरह पड़ा होगा तो किसी दिन पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो BDKDN को, ऐसी चीजें वहां पे करते रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यानी 1000 के अंदर रैंक आई थी ITI में, और GTI में भी ठीक ठाक नंबर थे, मतलब कॉलेज ठीक ठाक मिला था। लेकिन अब वहां पर लोग समझा रहे थे, लोगों ने क्या समझाया, ध्यान से सुनना। लोगों ने समझाया बेटा तुम्हारे पिताजी हैं नहीं, तुम्हें क्या, तुम्हें इंस्टेंट पैसा चाहिए होगा, तुम्हारी मम्मी जो है जैसे जैसे करके काम चला रही है, घर में दिक्कतें बहुत है, तुम अगर GTI कर लेते हो तो क्या होगा, तुम्हें 10 12 15 हजार की नौकरी तुरंत लग जाएगी। मेरे भाई अगर हमने GTI कर लिया होता, कुछ लोग कहेंगे हो सकता सर जी आप बहुत आगे निकल जाते, क्या होता वो तो नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ में जिन्होंने GTI किया वो आज भी फाइनेंशियली बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, किराए के कमरे पे मर रहे हैं 10 12 15 हजार रुपए पैसा, ठीक है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपको वो बता रहे हैं कि लोग आपको क्या क्या बताएंगे और क्या क्या होता चला जाएगा तुम्हारे साथ में। तो बहुत सारे लोगों ने हमें समझाया, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने कहा हमें यार पढ़ना है, हम 11th में जो है अपने साइंस साइड लेनी है, हमें दुनिया भर से मतलब नहीं, अभी हमें GTI VTI कुछ भी नहीं करना है। तो हमने पहला क्या किया, लोगों की नहीं सुनी, क्योंकि हमारी मम्मी जो है वो 10th पास है, लेकिन पुराने जमाने से, तो इतना ज्यादा उन्हें नॉलेज नहीं है, नाना भी जो है इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं, पुराने हैं, तो जो भी कुछ सोचना था खुद ही सोचना था, कोई दिमाग लगाने वाला था नहीं भाई, सीधी सी बात है। तो हमने कहा नहीं यार हम 11 करेंगे भाई, सीधी सी बात, हम GTI वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हाई स्कूल पास करके कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, जब हम 12th पास हुए तो ये क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा, फिर लोगों ने मम्मी नाना को समझाना शुरू कर दिया कि पता नहीं कोई मास्टर होते हैं कहीं प्राइमरी में, वहां पढ़ा रहा है, घर पे आया, ऐसा करना है, इन्हें GTI करा देना। तो घर वाले जो है बड़ा करने लगे, फिर से फॉर्म डलवाया घर वालों ने, नंबर ठीक बन गया। अच्छा, फॉर्म डालने के भी पैसा नहीं थे, तो जैसे मैनेज करके डलवाया, मैनेज करके फॉर्म डालने के बाद घर वाले कहते तुमने फॉर्म डाल दिया, अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक चीज याद रखना,
हिम्मत रखो मना करने की। हम आपको बताते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट लोग कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराने के बाद अगर कुछ ना निकले, ले डॉक्टर ने पैसे बर्बाद कर दिया, ब्लड टेस्ट में तो कुछ निकला ही नहीं। मेरे भाई तुम क्या इंतजार कर रहे थे कि कुछ निकले? नहीं निकला, ये ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए ये बात समझो कि मना करना सीखो। तो हमने कहा भाई देखो हमें जीटीआई वगैरह कुछ नहीं करनी, हमें करनी है बीएससी। ठीक, अब क्या हुआ, अगर बाई चांस हमने उस समय धोखे से ट्रेंड बदल लिया होता, जीटीआई करने लगे होते हम, तो पता ही नहीं कहां होते भाई, पता ही नहीं कहां ट्रेंड जाती। एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल देता मेरे भाई। और क्यों? क्योंकि किसी दूसरे के कहने से हम कर रहे थे। वो कहानी नहीं है कि एक कुम्हार जो है वो चिलम बना रहा था, उसका मूड बदल गया, वो सुराही बनाने लगा। तो मिट्टी ने पूछा भाई क्या बात है? बोले अरे मेरा मूड चेंज हो गया। बोले तुम्हारा तो मूड चेंज हुआ, मेरी तो जिंदगी चेंज हो गई भाई। पहले चिलम था, उसमें गर्मी भरी जाती, आगी भरी जाती, खुद भी गर्म रहते, दूसरों को भी सुलगाते। अब तुमने सुराही बना दिया, भैया पानी भरा जाएगा, हम भी ठंडे रहेंगे, दुनिया को भी ठंडा रखेंगे। तो जरा सा क्लिक करने की बात होती, पूरी जिंदगी बदल सकती है मेरे भाई, खेल पलट सकता है, ये बात याद रखना। पूरी जिंदगी खेल खराब हो सकता है। तो हमने कहा नहीं, हमें नहीं करना भाई। तो ये तो छोटी छोटी चीजें भी, बड़ी बड़ी चीजें भी आएंगी सर, और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, डेली होती हैं। लेकिन हमारा मानना तो है करो, सुनो सबकी, करो मन की, वाला मामला रहता मेरा। ठीक भाई, फिर क्या हुआ, 12th के बाद लोगों ने कहा भाई कंपटीशन की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी करो। जो वो हमेशा से रहता भाई, रेलवे, कई लोग, कई मौसा टाइप आएंगे, वो कहेंगे बेटा फार्म डालते रहना, फॉर्म बोलना नहीं आ रहा है, वो बोलेंगे फार्म डालते रहना। उनसे जो काय वाले बोले नहीं, डालते रहो, दौड़ते रहो मेरे भाई, मालूम तालूम कुछ है नहीं। तो ऐसे लोगों से भैया चक्कर में नहीं पड़ना। हमने क्या कहा, अपने आप को आइसोलेट करो समाज से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। हमसे कोई कहता बारात में कितने लोग बुलाएंगे, एक को भी नहीं बुलाएंगे, हम खाली बच्चों को बुलाएंगे अपने, और उनके संग में नाचते हो जाएंगे। लोग कहते हैं यार वो तो बुरा मान जाए। अबे काय का बुरा मान जाएंगे भाई, हमारा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नहीं है, तुम किसी और लेवल पे सोच रहे हो, हम किसी और लेवल पे सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं, लोग हमें जानते नहीं, हमसे मिलते नहीं, हम उनसे मिलेंगे ना जो हमें कुछ सिखाएंगे, या हम छपरियों के संग में घूमेंगे भाई। तो कुल मिला के वो सगे संबंधी हैं ही नहीं। वो अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सगे हो संबंधी हो, जैसे भी, जहां पर आप फंस रहे हो वहां से किनारा कर लो, सीधी सी बात है, पहली बात। तो अब क्या हुआ, लोगों ने कहा 12th के बाद कॉम्पिटिशन, हमने कहा हमें कोई फॉर्म नहीं डाला। हमने जिंदगी में आज तक कोई भी फॉर्म नहीं डाला है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का। आपको जान के थोड़ा सा हैरानी होगी कि एक बहुत गरीब आदमी था, उसने भी फॉर्म नहीं डाला, जबकि लोग ज्यादातर इसी चक्कर में फंस जाते हैं। हमने कहा हमें पढ़ाना है। अब जब कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया 12th में, तब यहां पे आई कोचिंग वाला मैटर। कई लोग मेरे पास आए। स्टार्टिंग में तो मेरा भाई दिक्कत ही होगी, क्योंकि आप 12th में ही हो, तो लोग अरे जे कल हमारे सामने नहीं कर पाएंगे, घूमते जे पढ़ाएंगे, तो कोई अपना मोहल्ले का बच्चा नहीं भेजेगा आपके पास, ना कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या हुआ, बाहर के गांव से बच्चे पढ़ने आए, तो 2 से 3 बच्चे गांव वाले पढ़ने आ गए। वो पढ़ते रहे, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, मास्टर साहब बन गए, और मोहल्ले, और मास्टर साहब बच्चे नहीं आ रहे, मास्टर साहब बच्चे नहीं आ रहे, क्योंकि मालूम था 2 ही बच्चे पढ़ने आते हैं इनके पास। एक टाइम वो आया ना मेरे भाई कि आदमी की औकात नहीं थी बच्चे गिनने की। सॉरी ये वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आदमी की औकात नहीं थी बच्चे। जब भीड़ निकलती तो लोग कहते भैया की जो है, अरे यार भीड़ बहुत हो गई यार, गली तुमने डिस्टर्ब कर दी है। तो पहले आदमी बकवास करेगा, एक टाइम आएगा, लोग, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे, एक पहले आदमी मजाक उड़ाएगा, एक टाइम आएगा जब आपके साथ में खड़ा होकर सेल्फी लेगा। हम वादा कर रहे हैं आपसे, लेकिन चक्कर में ना पड़ना, शॉर्ट बनाने लगे, उल्टी सी चीजें बनाने लगे, सब्सक्राइबर जुगाड़ पड़ गए, नहीं। बेहतरीन अगर आप कंटेंट लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो दिल से अगर बात निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब नहीं, किसी प्लेटफॉर्म पे भी अगर दिल से काम करोगे, लोग आपकी बात को समझेंगे। तो लोगों ने कहा भाई कोचिंग में बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे भाई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे, आज की डेट में मेरे पास जो भी कुछ है सब कोचिंग की वजह से है। क्यों मेरे भाई, ये भी बताया जा रहा हूं, क्योंकि हमारे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद मेरे घर पे पन्नी पड़ी हुई थी। नाना के यहाँ हम रहते हैं सर, ठीक है, बाकी गोला में मकान सब अलग है, लेकिन कुल मिला के पन्नी पड़ी हुई थी घर पे। आज की डेट में घर बढ़िया बना हुआ है, कोचिंग भी अलग बनी हुई है, ये लपेट नहीं रहे हम, ठीक है। और बहुत ही जल्द आपको बहुत सारी चीजें, लाइब्रेरी वगैरह आपको देखने को मिलेगी, बीडी अकेडमी की, हॉस्टल वगैरह देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये सारी प्लानिंग के अंदर है। कैसे लगातार पढ़ा रहे हैं, जैसे कहने के लिए आज दिवाली है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजा हुआ दिवाली है, लेकिन ओवरऑल बात क्या, जब पूरी दुनिया सोए तब जागो, खुद से बातें करो, खुद को शाबाशी दो, परेशान हो बैठो, खोपड़ी खुजलाओ, फिर उठो मेरे भाई, और उठ के फिर से लग जाओ काम पे। और ये बात अपने आप पे भरोसा रखो। कहते नहीं है कि जो अच्छे कर्म करेगा उसे फल मिलेगा, ये बात लिख लो कहीं सामने की, भाई हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हमें फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, जितना गहरा कुआं खोदेंगे उतना मीठा जल मिलेगा। क्या बात बनी है सर, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, ठीक। फिर क्या हुआ, चीजें चलती रही, 2 बच्चे हुए, 4 हुए, 5 हुए, 15 हुए, 50 हुए। अभी किताब हमने जो शुरुआत लिखी है वो आ रही है, उसे पढ़ना भाई, मजा आ जाएगा, दिल निकाल के रख दिया हमने उसमें, डिटेल में सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है सर। तो फिर कोचिंग चलती रही बेहतरीन। अब सोचो अगर हमने किसी के कहने पे कोचिंग ना पढ़ाई होती,
अब कुछ लोग कहेंगे सर जी तो क्या हम भी पढ़ाना शुरू कर। एक बात ये भी याद रखना, हमें इसमें मजा आता था, हमें आज भी मजा आता है। जैसे आज हमने सुबह से, मेरी ये 13वीं वीडियो है, 13 वीडियो शूट कर चुके हैं हम, लेकिन आपको नहीं लग रहा होगा कि कोई एनर्जी में फर्क है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये हमारा पैशन है, हमें मजा आता है। एक बार फ्लो आ गया, जब तक बैठे रहे यार 13वीं वीडियो, लेकिन एक बार उठ गए अब मजा आ रहा भाई हमें। अब हम आपसे 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो जिस चीज में आपको मजा आ रहा है उसमें आगे बढ़ो। आपको लगता है आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, बनाओ। मजाक उड़ाएगा कोई, ये यार ये तो बहुत छोटे लेवल की बातें, इन सबसे निकल के बहुत बाहर आना पड़ेगा भाई। अगर जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो भाई इन सब जो छोटे छोटे लोग हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, किसी खींच रहे हैं, बुली कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, इन सब से आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। आपके ऊपर कमेंट कर दिया, अब आप उसे सोच रहे हैं बैठे हुए, इतना नहीं सोचना भाई। नहीं पता आपके लिए स्टेटस लगा दिया, आप स्टेटस खेल रहे, नहीं भाई ये सब नहीं करना है, देखना ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करना है। लोगों को मरते रहो, जूझते रहो भाई, तुम अलग। कहते नहीं जो आपको करना वो कोई एक रात का हलवा नहीं है, लेकिन एक दिन होगा जरूर, इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस फेज से निकल के आए भाई, भरोसा रखो होगा। ठीक है सर। अब एक हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जो शायद, मतलब ये सारी चीजें तो हमने आपको बताई, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन एक बात हम आपको ऐसी बताने वाले हैं जो शायद कईयों को नहीं पता होगी। आज से लगभग 5 से 6 साल पहले हमारी कोचिंग में एक लड़की पढ़ने आती थी। वो लड़की अपने घर से कहीं चली गई और ये कह के निकली कि हम कोचिंग जा रहे हैं। ठीक, अब वो भाग गई कहीं लड़के के साथ में, जो भी मैटर हुआ था शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। तो अब क्या हुआ, उनके जो घर वाले थे लड़की वालों को, उन्हें लोगों ने भड़का दिया, क्योंकि उस समय मेरी भी ग्रोथ नई हो रही थी। लोगों को लगा इन्हें फंसा देते हैं, या तो ये खत्म हो जाएंगे या फिर क्या होगा, पैसा ऐसा ले लेंगे इनसे सर। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, बाय नेम FIR लिखाई गई कि मेरी लड़की को भगाने में सत्यम सर का हाथ है। और उसके बाद वो जो मेरे 2-3 महीने, लड़की मिली शायद 3 दिसंबर को लड़की मिली थी, 26 अक्टूबर को भागी थी वो सर। ठीक है, हाई कोर्ट से स्टे लेना पड़ा। इस बीच में क्या हुआ वो समझो, लोगों ने हमसे, अब बाई नेम FIR थी, पुलिस वगैरह आ रही थी, हालांकि बच्चे उस समय बहुत पढ़ने आते थे, भीड़ बहुत थी, तो पुलिस उठा के तो नहीं ले गई, लेकिन सिनेरियो वही था कि पुलिस कभी भी उठा सकती थी। तो हमें लोगों ने राय दी, मेरे कतई पर्सनल लोग, उन्होंने हमें राय क्या दी पता, बोले ऐसा करो थोड़े दिन के लिए गायब हो जाओ, थोड़े दिन के लिए भाग जाओ। अगर हम उस समय भाग गए होते कहीं, एक जरा सी गलती कर दी होती हमने लोगों के कहने पे, लोग क्या कहेंगे इसके कहने पे, हमें लगता है आज की डेट में आप BD Academy को ही नहीं जानते। क्योंकि उसके बाद में हमने BD Academy वेलफेयर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया। पहले कोचिंग का नाम न्यू ट्रू टेंपल ऑफ एजुकेशन हुआ करता था सर। ठीक है, अभी भी है वो, हमारी ऑफलाइन जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब में वही चल रहा है। ऑनलाइन जितना रजिस्ट्रेशन हुआ, सारे प्रोसेस है, जो भी सारी चीजें वो BD Academy के नाम से। तो BD Academy के अंदर ही कैलिफोर्निया में इवेंट, सारी चीजें उसी के अंतर्गत हैं, जो भी हमारी फर्म्स वगैरह हैं सर। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बात पता क्या है, अगर हम वहां पे भाग गए होते, ऐसी मेरी जिंदगी में बहुत सारे मोमेंट आए हैं जहां पे अगर हमने छोटी सी गलती करी होती तो शायद करियर बर्बाद हो सकता, खत्म हो सकता था खेल। लोग समझाते रहे, लेकिन हमने जिंदगी में हमेशा माना है अगर हम सही हैं तो हम भागेंगे कहीं नहीं। जैसे हमसे उस समय हमने एक बात कही थी और वो हमें आज भी याद है, लोगों ने उस जो पुलिस वाला था उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग थी वो बहुत गंदी थी पहली बार। फिर तो थोड़े दिन बाद भाई पैसे पहुंच जाते हैं, फिर तो कोई सब टॉकिंग अच्छी हो जाती, खुल के हम कह रहे हैं कि भैया जिसकी जेब में थोड़े रुपए जाते हैं फिर वो सर पे आ जाता है। लेकिन पहले उसकी वे ऑफ टॉकिंग क्या थी पता, क्यों खोल के बैठे हुए वहां गली में दुकान, ऐसी टॉकिंग थी उसकी, बंद करा देंगे सब। तो हमने बच्चों से एक बात कही थी कि भाई कोचिंग लोग बंद करा सकते हैं, लेकिन हमें मास्टर बनने से नहीं रोक सकते हैं। कई लोग हमसे पूछते सर जी टीचर बनना चाहते हैं, तो हमने बच्चों से एक बात कही थी, कोचिंग आदमी बंद करा सकता है, लेकिन हमें मास्टर बनने से, पढ़ाने से नहीं रोक सकता। भैया अगर हमें पढ़ाना ही होगा, हम सड़क पे बोर्ड टांगे वहां पढ़ाना शुरू कर देंगे। अरे उसके लिए कोई कमरे की जरूरत थोड़ी है, कोई डिग्री की जरूरत थोड़ी है मास्टर बनने के लिए यार। जहां बोर्ड लगाएंगे वहां शुरू हो जाएंगे, बोर्ड नहीं भी होगा ऐसे ही शुरू हो जाएंगे, भाई क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, हमें फॉलो करना है। फिर आपके रास्ते में एक आदमी आए, चाहे 1000 आदमी आए, 50 लोग आगे तुम्हें समझाएं कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है, ये बेकार है, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे चल, काहे की बेइज्जती हो जाएगी, मेरा पैशन है, हम मजा आ रहा है, बेइज्जती काहे की भाई। बेइज्जती तो तब होगी ना जब कोई हमें जज करेगा, और जज कर रहा तुम जज करते रहो बैठ के, हम देख ही नहीं रहे भाई तुम हमें जज कर रहे हो, जज करते रहो। हमें मजा आ रहा है, हमें खुद में मजा आ रहा, बात खत्म हो गई। हमें अच्छा लग रहा है कि हम ये स्वेटर पहनेंगे तो हमें अच्छा लग रहा है, बात खत्म हो गई। तुम्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तुम हो कौन भाई, तुम कौन हो जो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो। मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, हम उसे अपनी तरीके से जिएंगे, बात खत्म हो गई। ये जिस दिन आपने अप्रोच बना ली ना, अपने मम्मी पापा उन्हें समझाओ, आपकी फैमिली आपकी ताकत होनी चाहिए, और बाकी पूरी दुनिया जाए भाड़ में, भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात समझ लो। और ये मेरी तब समझ में आया जब हम पिछले लगभग 20 सालों से काम कर रहे हैं, 12 साल में पढ़ाते हो गए आज की डेट में। उसके बाद फिर हम आपको बता दें, उसके बाद बहुत सारे केस हुए। एक 9th का लड़का था बेचारा, उसे किसी ने मार मुड़ दिया था, कहीं पड़ा मिला था, बहुत सारी चीजें बाद में हुई, क्योंकि जब भीड़ ज्यादा होगी तो दिक्कतें होंगी। लेकिन फिर एक अंदर से नहीं कहते इम्यूनिटी बूस्ट हुई कि नहीं यार अगर तुम गलत नहीं हो तो लगे रहो, एक टाइम आएगा जब सारी चीजें होंगी। और उसके बाद में सारी चीजें खुलती गई, सारे केस सॉल्व हुए, सब हुआ। जो भी जिससे संबंधित था उन्होंने कहा हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं, बहुत बड़ी आदमी है, तो बात खत्म हो गई। आज की पीरियड में बच्चों के साथ में जान लगा देते हैं। जैसे एक बच्चा भी कमेंट कर रहा था
कि सर जी हमने कोर्स लिया उसमें वीडियो, अरे भाई मेरे, हम 24 घंटे में मान के चलो 15 से 16 घंटे यहीं रहते हैं, और हम फिर कह रहे हैं अगर रात के 3 बजे आपको जरूरत पड़ेगी, आप कभी एक दिन हमें आजमाना। कभी कभी ऐसा हुआ हम रात के 3 बजे वीडियो बना के शूट कर देते हैं। अभी जब तक बारात नहीं हो रही फायदा उठा लो, बारात के बाद हम ये नहीं कह रहे हम नहीं करेंगे, हो सकता है क्या मालूम जो साथ वाला आएगा वो कैसा व्यक्ति होगा, लेकिन अभी की तो हम गारंटी दे रहे हैं ना। तो ये बात समझ लो मेरे भाई कि अगर आपके पैशन के प्रति आप जो है लगातार लगे हुए हो, तो भाई फिर दुनिया कुछ भी कहे, जो मजाक उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये सारी चीजें हमने क्यों बताई आपको, ये सारी चीजें ऐसी चीजें अगर इनमें से हमने एक जगह पे भी कुछ स्विच करा होता तो मेरा खेल खत्म हो गया होता भाई। और ऐसी बहुत सारी जिंदगी में चीजें हुई हैं, लेकिन फिर ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको और क्या क्या दिक्कतें हो रही कमेंट करके बताओ, क्योंकि लगभग हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। वही वाली बात है, जिस एज में आप हो हम उससे गुजर के बाहर आ गए, जिस गरीबी को आप देख रहे हो झेल रहे हो उससे हम निकल के थोड़ा सा बाहर आ गए, और अब थोड़ा सा मेरा ट्रैक हमें प्लेटफॉर्म मिल गया कि इस पे दौड़ना। अभी आप प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहा हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ते रहो मेरे भाई। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। जो भी दिक्कत है, जो भी कंफ्यूजन, हमसे शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। यार देखो, आप बड़ा भाई समझ लो, मास्टर समझ लो, टीचर समझ लो, यार हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आप तक वैल्यू पहुंचनी चाहिए, सीधी बात है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे काफी अच्छी अच्छी रील्स वगैरह हम डालते रहते हैं, लोग देखते हैं, खुशी का माहौल है। ऐसे लोगों को फॉलो करो जो खुश रहे। हम कभी भी कोई निगेटिव नहीं, रो रहा है घर में जो है, ऐसे लोगों को फॉलो ही मत करो भाई। कि कुछ लोग कहेंगे यार हमेशा पॉजिटिव रहो, अरे रहो भाई रहो, रोने से क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो जो खुशी वाला माहौल रखते हैं। आपको लगेगा यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ो यार, और पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाओ। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।